मॉडर्न सोच की लड़की। दिल्ली शहर की एक यूनिवर्सिटी में रिचा अपने दोस्त रोहन के साथ पढ़ती है। रिचा और रोहन पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं। यार, अब हमारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। अरे तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। हमारी जॉब लग जाएगी और हम सेटल हो जाएंगे। क्या? सेटल हो जाएंगे? अरे हम पिछले 3 साल से रिलेशन में हैं और अब जॉब भी लग जाएगी, तो उसके बाद तो हमें शादी ही करनी है ना। आर यू मैड रोहन? क्या तुम सचमुच पागल हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम जानते भी हो कि जॉइंट फैमिली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पर मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा ही तो हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं रह पाऊंगी और ना ही मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो अकेला हो और अच्छे पैसे कमाता हो। अब जा रही हूं, और देखो, आज के बाद मुझे कॉल और मैसेजेस बिल्कुल मत करना। रिचा रोहन से ब्रेकअप करके चली जाती है और कुछ महीनों बाद ग्रेजुएशन पूरी होने पर दोनों अपने घर चले जाते हैं। रिचा, अब तो तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है बेटा। आगे कुछ पढ़ना हो तो पढ़ लो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अब आगे पढ़ाई नहीं करनी। तो तुम अब जॉब भी कर सकती हो। नहीं पापा, मुझे जॉब भी नहीं करनी। ठीक है, तो फिर तुम्हारी शादी ही करा देते हैं। मम्मी, लेकिन मुझे ना बड़ी फैमिली में शादी नहीं करनी। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो अकेला हो। रिचा के मम्मी पापा उसकी बात मान जाते हैं और एक अमीर लड़के टोनी से उसकी शादी करा देते हैं। रिचा, अब तुम यहाँ आराम से रहो। हाँ, लेकिन घर में मुझे कोई नौकर नहीं दिख रहा। नौकर? नौकर क्या होगा? अरे, घर का काम कौन करेगा? घर में बस हम 2 लोग ही तो हैं और ज्यादा कुछ काम तो है नहीं। हम इतने अमीर हैं तो अपने स्टेटस के लिए ही सही नौकर तो रख ही लेते हैं। रिचा, तुम फालतू की बात ना करो और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि जॉब सिर्फ मैं करता हूँ, तुम कुछ काम नहीं करती हो। रिचा चुपचाप काम पर लग जाती है। शाम को टोनी आता है और रिचा को शॉपिंग कराने ले जाता है, जिससे रिचा सुबह की बात भूल जाती है और कुछ दिन तक फिर काम पर लग जाती है। धीरे धीरे टोनी का व्यवहार बहुत ही खराब होने लगता है, जिससे रिचा बहुत दुखी हो जाती है और एक दिन उसकी मम्मी की कॉल आती है। कैसी हो रिचा? सब ठीक है ना बेटा? अब तो तुम फोन भी नहीं करती हो। मनचाही शादी के बाद हमें तो भूल ही गई हो बेटा। ऐसा नहीं है मम्मी, सब ठीक है, आप बताओ। तभी टोनी बाहर से चीखते हुए आता है। रिचा, तुम सारा दिन फोन पर ही लगी रहती हो और आज तुमने मुझे लंच में क्या दिया था? वो सब्जी जो मैं बिल्कुल खाता नहीं हूं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही तो बनाऊंगी ना, हमेशा तुम्हारी पसंद का नहीं बनाऊंगी। और मेरे कपड़े कैसे रखे हुए हैं तुमने? वो ठीक से आयरन भी नहीं हुए हैं। देखो, मुझे ये सब काम करने नहीं आते और मैंने इसलिए तो तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम भी मुझसे यही काम करा रहे हो। घर का सारा काम करना और सारी इच्छाएं पूरी करना एक पत्नी का काम होता है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्लब जा रहा हूं। टोनी क्लब चला जाता है और रिचा अपनी मम्मी को रो रो कर सारी बात बताती है। मम्मी, मुझे टोनी ने बहुत परेशान किया हुआ है। ये तुम्हारी ही पसंद थी ना बेटा। रिचा, तुम उसकी ज्यादा मनमानी सहना मत। अगर इस बार कुछ भी कहे तो तुम सीधे घर चली आना। तुम रात को इतनी देर से शराब पी कर आए हो? आया, बताओ क्या कर लोगी? ऐसा है कि तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो और अपने काम से काम रखो। घर में इतना काम है, उसे अच्छे से करो। तुमने मुझे नौकर समझा है क्या? तुम घर में नौकरानी लेकर आए हो या बीवी? मेरे साथ घूमने के लिए बहुत सारी मॉडर्न लड़कियां हैं मेरे पास। मुझे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टोनी। मैं अपने घर जा रही हूँ, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मैं। रिचा अपने घर आ जाती है और रोहन भी उसके घर आता है। रिचा,
सबसे पहले तुमने टॉनी जैसे लड़के से शादी करके गलती की, और अब तलाक लेने से पहले एक बार सोच लो, कहीं ये तुम्हारी दूसरी गलती ना हो। पापा आप जो भी हो, लेकिन मैं टॉनी के साथ नहीं रह सकती। और अब तुमसे शादी करेगा कौन? अंकल, यदि रिचा और आपकी मंजूरी हो तो मैं रिचा से शादी कर सकता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एक बार गलत रिश्ते के बाद हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। अंकल, एक बार रिचा से भी उसके मन की बात जान लीजिए। रोहन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है रिचा, हम तलाक के लिए कोर्ट में केस डालते हैं। रिचा कोर्ट में केस डाल देती है और वो केस जीत भी जाती है। कुछ महीनों में ही रिचा का तलाक हो जाता है और फिर वो रोहन से शादी करके उसके घर जाती है। रिचा, हो सकता है कि शुरू में तुम्हारा मन ना लगे क्योंकि फैमिली बड़ी है, लेकिन हम सभी तुम्हें सहयोग करेंगे। हाँ रोहन, मैं भी खुद को सभी के साथ ढालने की कोशिश करूंगी। तभी रोहन की मम्मी राधा आ जाती है। रिचा बेटा, ये लो चाय पियो। मैंने अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाई है। और तुम ये मत सोचना कि शादी हो गई है तो पढ़ नहीं पाओगी। अरे आगे खूब मन लगाकर पढ़ो बेटा। जी मम्मी जी, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। कुछ दिन बाद रिचा की तबीयत खराब होती है। रिचा बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है। जाओ रोहन के साथ जाकर दवाई लेकर आओ। तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। रोहन रिचा का बहुत ख्याल रखता है। तभी रिचा को बैठे हुए ख्याल आता है। रिचा, तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? ये सोने का टाइम है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार और दर्द है। ये सब तुम्हारे काम ना करने के बहाने हैं। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच और झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, उठकर टिफिन तैयार करो। तभी राधा खाने की थाली लेकर आ जाती है। रिचा बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? लो, अब खाना खा लो। हाँ, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है और मैं तुम्हारे सर में बाम लगा देता हूँ। ये सब देखकर रिचा को एक सुखद एहसास होता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रिचा अपनी मम्मी को कॉल करती है और अपने ससुराल की पूरी बात बताती है। उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं। रोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में कितनी गलत थी मैं, जो फैमिली के साथ रहना गलत समझती थी। तभी वहाँ राधा आ जाती है। अरे रिचा बेटा, ऐसे कभी परेशान नहीं होते। तुमको परिवार का महत्व समझ आ गया क्या? इतना कम है बेटा? हाँ माँ, यही परिवार है। परिवार ही शक्ति है, परिवार ही प्यार है। रिचा अब अपने पति रोहन और उसके पूरे परिवार के साथ खुशी से रह रही है।